आपके मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान का आगाज। केजरीवाल बोले अगर मोदी जी पढ़े लिखे होते तो नहीं होती नोटबंदी। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान का आगाज किया है। इसे लेकर जंतर मंतर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद है। पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय, मंत्री आतिशी, विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह भी मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज 3 महान हस्तियों का शहादत दिवस है। मैं सोचकर हैरान हूं कि फांसी पर चढ़ना कितना मुश्किल होता है। एक छोटी सी चींटी भी काट जाए तो कितना दर्द होता है। उनके मन में कैसा जज्बा रहा होगा, एक सुनहरे भारत का सपना रहा होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर लगाए थे, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं की गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 100 साल बाद इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 24 घंटे में जुर्म के लिए 138 एफआईआर दर्ज करवा देंगे। क्या उनकी तबीयत ठीक है? इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री है तो उन्हें इतना डर किस बात का है कि एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं, 6 गरीब लोग गिरफ्तार कर रखे हैं। वहीं भगवंत मान ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, हम ये नहीं करते। अरविंद केजरीवाल स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, पानी बिजली मुफ्त करते हैं। हमने पंजाब में भी ये सब कर दिखाया है। आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री को एक तरह की बीमारी है कि हर जगह उनका नाम आए। कांग्रेस बात गरीबी हटाने की करती है। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, अब उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज 3 महान हस्तियों का शहादत दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन लोगों ने आज सुप्रीम कुर्बानी दी थी हमारे देश को आजाद कराने के लिए। मैं सोच रहा था, सोच के देखो जरा, फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। एक छोटी सी चींटी अगर हमारे को काट जाए तो हमें दर्द होता है। फांसी पे चढ़ के अपनी जान दे देना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। उसके लिए अलग किस्म का जज्बा चाहिए। और जब वो लोग फांसी पे चढ़ रहे थे, उनके दिल में क्या विचार होंगे आप सोच के देखिए। उनके दिल में भारत का सपना था। 23 साल के 3 युवा, भारत का सपना था उनके दिल में कि एक दिन हमारा भारत आजाद होगा, एक दिन उस भारत के अंदर सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर किसान खुश होगा, मजदूर खुश होगा, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, सारे देश के अंदर प्यार और मोहब्बत होगी। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे, खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में एफआईआर नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर हो जाएंगे। 138 एफआईआर। इस देश के अंदर किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो एफआईआर दर्ज कराना नानी याद आ जाती है। इस देश के अंदर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई छीना झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो एफआईआर नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 एफआईआर। 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया करते हैं। एक कोई प्रिंटर है और 6 लोग हैं जो बेचारे गरीब आदमी दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे उनको। यार ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है,
मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? हमारे महान देश के इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर और 6 गरीब आदमियों से भिड़े पड़े हैं परसों से। शोभा देता है उनको। इतने महान देश के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक प्रिंटर से भिड़े पड़े हैं परसों से। ये पोस्टर ही तो था, मोदी हटाओ देश बचाओ, लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया? तबीयत ठीक है प्रधानमंत्री जी की? क्या कर रहे हैं? इतना डर किस बात का डर है प्रधानमंत्री को? इतनी इनसिक्योरिटी, इतने इनसिक्योर हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। एक मिनट को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब हैं? कहता जी 3 घंटे सोते हैं गाड़ी में। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता। 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। तो टॉप स्टोरी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय लुधियाना से आए हैं जी। हम मैडम शीना जी के साथ आए हैं। तो जो इन्होंने नारा दिया है आम आदमी पार्टी ने कि मोदी हटाओ देश बचाओ, बिल्कुल सही नारा है। इसके बारे में कहूँगा कि जैसे आज 138 लोगों पे FIR एक बार में कर दी। अगर मेरे जैसे किसी आम आदमी को कोई पुलिस स्टेशन जाता है, FIR करवाने जाता है, तो कितनी मेहनत का काम है, कितनी सिफारिश लगती है, कितना पैसा देना पड़ता है, फिर भी FIR नहीं होती। अब 138 FIR सिर्फ एक कहने पे हो गई कि हाँ जी 38 FIR कर दो, सिर्फ वो भी एक प्रिंटर ने, किसी ने पोस्टर छापे हैं। पोस्टर छापना लोकतंत्र में अपना हक है जी। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, किसी भी तरीके से कहता हूँ, बोल के कह सकता हूँ, लिख के कह सकता हूँ। मेरा हक है, ये मेरा राइट है। मेरा राइट छीनने का हक किसी को नहीं है, बीजेपी को भी नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। जैसा 6 काम दिहाड़ी वाले लड़के हैं, 6 छोटी उम्र के, जो अपनी रोजी कमा रहे हैं, पोस्टर लगा के कमा रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके क्या मोदी जी क्या दिखाना चाह रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही। तो जो आज का प्रोटेस्ट था वो बिल्कुल सही था कि उनको गरीबों को छोड़ा जाए। केजरीवाल जी ने कहा हम यहाँ आए हैं, हमको अरेस्ट करके दिखाइए आप। उनकी खुली चुनौती है कि हमें अरेस्ट कीजिए। बीजेपी का मतलब आज की डेट में सिर्फ मोदी और मोदी रह गए हैं। और बीजेपी का और कोई आप दूसरा नेता बताइए, कोई दूसरी पंक्ति में, जैसे पहले वाजपेयी जी के टाइम सुषमा स्वराज दूसरे पे होती थी, या और प्रमोद महाजन थे, या और बहुत सारे चेहरे थे। आज की डेट में कोई दूसरा ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मोदी है। मोदी मतलब मोदी इज इक्वल टू बीजेपी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLAs ਜਾਂ MPs ਆ प्लस CM ਆ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਟੋਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੋਟਲੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ 75-25 ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।